अरविंद ओझा हमारे संवाददाता पीछे से आ रहे हैं, देखिए दो अरे आइए अरविंद, आइए भैया। मतलब सुन ये रहे हैं कि 3 दिन के लिए दिल्ली पूरी तरह से बंद। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है और कोई ऐसी बात आइए, आप आशुतोष इधर आ जाइए, आप बैठ के बात कीजिए हमसे। देखिए सही जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही है। तो मैं आपको बताऊं, भले अमेरिका से लोग आए, चीन से लोग आए, सबकी जो मेजबानी है वो कर रही है दिल्ली पुलिस ही। क्योंकि 2 महीने से जो हमने ग्राउंड पर देखा, 50,000 की फोर्स रहेगी दिल्ली पुलिस की। वो जो भी सिक्योरिटी होगा, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, चाहे एनएसजी के जवान हो, चाहे फिर विदेशों से जो सिक्योरिटी फोर्सेज आएंगे, अमेरिका से चाहे कहीं से भी, मेन कोऑर्डिनेशन जो आपने बिल्कुल, मेन कोऑर्डिनेशन दिल्ली पुलिस का है। चाहे होटल्स की बात की जाए, मौर्य शेराटन आपने देखा, ताज होटल देखा, तो उसमें बकायदा जो स्पेशल सीपी रैंक के ऑफिसर्स हैं वो 2 महीने से वहां पर ड्रिल कर रहे हैं कि किस तरह से अगर कोई गेस्ट आता है उनकी सिक्योरिटी का क्या इंतजाम होगा। तो ये सारी जो जिम्मेदारी है, जो पूरी मेजबानी है, एक तरीके से सरकार तो है ही फ्रंट पे, लेकिन जो एक्चुअल है ग्राउंड पर, जो आपको ग्राउंड पे दिखाई भी दे रहा होगा, हर तरफ देखिए, अगर दिल्ली पुलिस के जवान, सिर्फ पुलिस के जवान। बहुत बड़ा इवेंट है। पीएम मोदी ने खुद कहा है कि जैसे हम सबको सहयोग करना है और इसलिए 3 दिन आप कम से कम घर से बाहर निकले। कोई इमरजेंसी किसी के साथ हो जाती है, उसका वास्ता सिर्फ दिल्ली पुलिस से पड़ेगा। तो ऐसे अगर किसी ना हो, हम यही प्रार्थना करेंगे, अगर ऐसा होता है तो वो उसका कोऑर्डिनेशन दिल्ली पुलिस के साथ कैसा हो। नई दिल्ली इलाके में सब कुछ बंद रहेगा, सब कुछ बंद, मतलब सब कुछ बंद। ऑनलाइन जो फूड डिलीवरी होती है वो भी बंद, सिर्फ जो जरूरी सेवाएं है जैसे दूध। तो और लॉकडाउन होता था जो कुछ इलाके में ही होता था, हाँ, वो वैसा ही कंटेनमेंट जोन बनाया था। कंटेनमेंट जोन की तरह ही आप नई दिल्ली को देखेंगे, लेकिन जो जरूरी सेवाएं हैं जैसे मेडिकल की सुविधा या फिर मिल्क, ये तमाम चीजें मिलेंगी। लेकिन नई दिल्ली के इलाके की खास की बात की जाए, और नई दिल्ली से प्रगति मैदान तक अब भूतपूर्व सुरक्षा देखने को मिलेगी। ऐसी सुरक्षा जिसकी ड्रिल पहले हो चुकी है, किस तरह से कारकेड आएगा जो विदेशी मेहमान का, उसकी कम से कम 5 से 7 बार रिहर्सल हो चुकी है। लेकिन जहां तक आम लोगों की बात है, अगर वो अपने घर से या तो ना ही निकले, क्योंकि छुट्टी की भी घोषणा कर दी गई है, लेकिन अगर अपने घर से निकले तो मेट्रो का इस्तेमाल करें। क्या कोई कंट्रोल रूम बनाया गया जहां से नजर रखी जाएगी? क्या एक्स्ट्रा सीसीटीवीज हैं? क्या इसको लेकर क्या जो पूरा एक्स्ट्रा सीसीटीवी लगाए गए हैं, एआई से, जो एआई होता है उससे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीसीटीवी कैमरास वो लगाए गए हैं। उसके अलावा चाहे स्पेशल सीपी रैंक से डीसीपी तक, यहां तक कि 10 जो डीसीपी आईपीएस रैंक के ऑफिसर्स, चाहे जम्मू कश्मीर से चाहे अरुणाचल प्रदेश से, उनको दिल्ली बुलाया गया। जबकि 1 लाख का स्ट्रेंथ है दिल्ली पुलिस का, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक्सपर्ट आईपीएस ऑफिसर है, सुरक्षा कर्मी जी बिल्कुल, देखिए आप ये बगल में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनकी ये बस। साहब आपने बोला पूरी संख्या कितनी है? पूरी संख्या देखिए, कम से अगर दिल्ली पुलिस की अगर अपनी बात की जाए तो 50,000, 1 लाख के लगभग। नहीं, वो अलग से है। दिल्ली पुलिस की 50,000 की फोर्स, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, एनएसजी कमांडोज के जवान, वो जितेंद्र बहादुर गए भी थे वहां पर, मौर्य शेराटन, एनएसजी कमांडोज की ड्रिल हुई हर होटल में। सब पुलिस ड्यूटी की बसेस जा रही हैं, देखिए एक एक करके जो हम आपको दिखा रहे हैं। जो अरविंद कह रहे हैं ना कि सुरक्षा, मतलब 50,000 प्लस जो सेंट्रल फोर्सेज हैं, मतलब आप देख लीजिए। एयरपोर्ट के बारे में बताया गया कि एयरपोर्ट जहां से आप लोग आए होंगे, एयरपोर्ट में वहां पर भी रिस्ट्रिक्शन होगी, लोगों को कुछ असुविधा हो सकती है। दिल्ली पुलिस, ये बात बड़ी दिल्ली वालों के बारे में फेमस है कि छुट्टी 2-3 दिन की मिलती है, निकल लेते हैं दिल्ली से। अब दिल्ली से निकलना भी मुश्किल होगा, ना तो रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, आप एयरपोर्ट भी बता रहे थे। नहीं, टिकट हो तो जा सकते हैं। टिकट लेकर के किस तरीके से, अगर किसी को छुट्टी पे जाना हो, अगर उनको लगता है कि 8 या 9 को उनको मौका मिल रहा है, तो किधर से निकलें? क्योंकि दिल्ली वाले निकलने का रास्ता अमिताभ कांत ने कहा था, मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छा मौका है, आप लोग निकल जाइए, आप लोग छुट्टी मनाइए। ये तो आप जो सिक्योरिटी देख रहे हैं, जो सिक्योरिटी पर्सनल, ये आपको विजुअली दिखाई देंगे। कई ऐसे हैं जो इनविजिबल भी दिखाई देंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, रॉ, उसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो एटीएस है, वो ऑफिसर्स भी लगाए गए हैं जो बिना वर्दी के होंगे। और अगर मेट्रो लेने के बाद ना आप बाहर ना निकल पाए तो फिर से मेट्रो ले और अपने घर पहुंच जाएं। नहीं, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। मैं ये भी बता दूं कि कई ऐसे मेट्रो स्टेशन हैं जो जिनका एंट्री एग्जिट गेट कुछ पलों के लिए बंद भी रहेगा। अरविंद, कब से कब तक
किस समय से ये ऐसे मतलब नियम ये लागू हो जाएंगे, कब तक लागू रहेंगे ये बताइएगा। और जैसे जो लोग अस्पताल जाना है, शॉपिंग पे जाना है, अगर ऐसे किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं तो क्या किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी? जरूरी काम है, शॉपिंग भी हाँ, नहीं देखिए, बिल्कुल शॉपिंग के लिए आप दिल्ली से जो सटा इलाका है, आप नोएडा एनसीआर का, वहां जा सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अस्पताल पूरी तरह से खुले रहेंगे। मतलब जो रिस्ट्रिक्शन होगा, जो सबसे ज्यादा, वो होगा एनडीएमसी इलाके में, जो न्यू दिल्ली का इलाका है उस इलाके में, और खासतौर से प्रगति मैदान का जो इलाका है, एनडीएमसी इलाके में सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होगा। आप लोग जो पास इशू होगा, आप वो लोग जाएंगे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, हाँ, वहां से आपको बस मिलेगी और उसके बाद फिर आप प्रगति, शटल बसेस हैं, 2-2 घंटे पे चलती है। ये हर जगह ये व्यवस्था होती है, तो अच्छा है दिल्ली में भी ये व्यवस्था है अपना। मैंने पहले दिन, मतलब सबसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो, सबसे पहले जाकर मैं लेकर आई थी अपना पास। ये देखिए, ऐसा होता है, G20 का पास है, इतना बढ़िया। आपने ऐसे कई कवर किए होंगे समारोह, या इंडिया का तो जैसे वर्ल्ड कप जब 2011 में हुआ, उसका मैंने संभाल कर रखा है, और ये इंडिया का G20 पास में संभाल कर रखने जा रही हूँ। हाँ, तो बस देखिए, ये जो कॉमन मेरे पास भी है कुणाल, उस समय हम लोग ने मिलकर किया था, याद है? लेकिन देखिए, ये पास जरूर है, लेकिन ये पास लेकर भी निकलेंगी तो भी इनको सिक्योरिटी चेक से होगा। ये QR कोड स्कैन करके ही उस मीडिया बॉक्स के अंदर आप जा सकते हो। उस समय आपका पूरा डिटेल्स आपके सामने एक बड़ी स्क्रीन पर लिख कर आ जाता है, और तब आप अंदर जाते हैं इसको लेकर। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये इनके उसके बावजूद भी इनको सिक्योरिटी चेक का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो बताओ, कोई प्रगति मैदान भारत मंडपम का तो बताओ, हम लोग पहुंच गए ऑलमोस्ट। क्योंकि अब हम लोग भारत मंडपम की ओर बढ़ रहे हैं, और वहाँ पे ही वो मेन वेन्यू है जहाँ पे होस्ट किया जा रहा है, सबकी निगाहें हैं। आपको बता दें कि उसका 2700 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है वहाँ पे, पूरा जो इंतजाम किया गया, और कुछ 125 एकड़ से ज्यादा इलाके में बना है, तो इट्स मैसिव, मतलब कहते हैं ना, लार्जर देन लाइफ। कुणाल बता रहे थे भारत मंडपम का। भारत मंडपम में जो बहुत सारी चीजें ऐसी लगाई गई हैं जो भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई है। अब इसमें शंख लगाया गया है, शंख का अपना महत्व है, और साथ ही साथ नटराज की सबसे बड़ी मूर्ति जो है, तमिलनाडु से वो आए थे स्कल्पचर बनाने वाले, उन्होंने मूर्ति बनाई है, और कई सारे मेटल्स को मिला करके बनाया गया है। तो ये जो प्रतीक है ना, ये केवल भारत की आर्थिक शक्ति को नहीं दिखा रहा है, वो जो सांस्कृतिक जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है जो भारत को, और यही चीज हम शायद इसमें सबसे ज्यादा शोकेस करेंगे। जब भारत मंडपम की हम बात करें तो उसकी सजावट भी विशेष की गई है। कल तस्वीरें आई हैं, जो लाइटें लगाई गई है, अद्भुत ऐसा लग रहा है। ये बिल्कुल, यहाँ पे भी सजावट पूरी है। जो कोशिश है कि ट्राई कलर जो लाइट है वो लगाई जाए, और इस समय खूबसूरत तस्वीरें जो है यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। इंडिया गेट हम पहुंच चुके हैं, इसके बाद हम प्रगति मैदान की तरफ। ये भी है, लगातार जितना श्वेता यहाँ चप्पा चप्पा है, हर 3 घंटे पर यहाँ सिक्योरिटी टीम आती है और वो फ्रिस्किंग कर रहे हैं हर एक हिस्से में। देखिए, ब्रीफिंग हो रही है। सबसे बड़ी चुनौती यही है ना, इतने सारे मेहमान आ रहे हैं, कहीं कोई असामाजिक तत्व इसका फायदा ना उठा ले, देश की साख का सवाल है। और ये देखिए, इसे ये चर्चा हम कहां से कहां ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भारत मंडपम की पहली झलक दिख गई। भारत मंडपम सामने देखिए, ग्रैंड, अद्भुत, बेहद खूबसूरत। ये जो दृश्य है ना, ये इतनी लंबा, जो हम अभी इतना लंबा सफर करके आए हैं ना, अब ऐसा लग रहा है एकदम डेस्टिनेशन पे पहुंचे, और वो डेस्टिनेशन जो आपको बहुत सुखद अनुभूति दे रहा है। पिता, ये क्यूरियोसिटी इन लोगों में होगी कि जब ये G20 खत्म हो जाए तो दिल्ली एनसीआर समेत जो लोग आए उनको कम से कम कुछ दिन के लिए पर्यटन स्थल बनाए, तो लोग देखें कि भाई पूरी दुनिया कहाँ बैठी थी। जिस तरीके से चाहे वो कोई भी फेयर लगता है, ट्रेड फेयर होता है या फिर बुक फेयर होता है, वो इसी में शायद आयोजित किया जाएगा, जैसे पहले प्रगति मैदान में होता था। तो एग्जीबिशन सेंटर इससे भी बड़ा। बिल्कुल इम्पोर्टेंट यह है कि 8, 9, 10 तक इसी भारत मंडपम पर पूरे विश्व की निगाहें होंगी। ये देखिए, अद्भुत भारत मंडपम इतना विशाल ये द्वार है, उसके सामने वो सारे ध्वज जो लगे हुए हैं, और इसके साथ यहां से एंट्री करेंगे जब हमारे वो बड़े बड़े मेहमान, देखिए जो विशेष मेहमान होते हैं VVIPs, उनके लिए दूसरा गेट, लेकिन यहाँ से सारे डेलीगेट्स सबके लिए यही एक द्वार रहेगा। बिल्कुल, अभी बिल्कुल उसी तरह की अनुभूति हो रही जब हम मैदानों से पहाड़ों पर जाते हैं और हिम शिखर देखते हैं, ऐसी अनुभूति। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं राजू, इतना बड़ा द्वार हमने पहली बार देखा।